गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। और सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्वागत है अपने अपने आपके यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और बिकम टॉपर पे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासें दी जा रही हैं। सभी बच्चे काफ़ी खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके आगे ले जा पा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा बच्चे खुश हैं और रोज़ डिमांड करते हैं नई नई चीज़ों की कि सर ये कर दीजिए, सर ये कमी आ रही है। और बहुत भी अच्छा भी लगता है जब पढ़ने वाले बच्चे हमें सजेशन देते हैं कि सर ये इसमें कमी आ रही, इसमें कमी आ रही। तो ऐसा नहीं है कि किसी में कमियां नहीं होती, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। और अगर आप लोग सजेशन दोगे तो वाकई में हम लोग बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। बाकी ऐसा मेरा विश्वास है कि आपको 100% चीज़ें सब समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो मैंने आपके लिए विकल्प भी छोड़ा है, ठीक है। तो फिलहाल सब आ रही होंगी, ठीक है। तो बात करते हैं अपने आगे आगे क्लास की। तो पिछली बार मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया? मैंने पढ़ाया आपको संरेख कैसे करते हैं, कोलिनियर क्या होता है, और उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए। जैसे पिछली बार हमने एग्जाम्पल आपको बताया कि कैसे किसी का एडिशन करके आपको यूनिट वेक्टर लेना है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर में अगर आपको कुछ पूछ रहा है तब कैसे करना है। बेटा दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद लगभग मेरे हिसाब से तो निपट जाना चाहिए। और अगर जैसे 10.2 तक तो खत्म हो जाएगा, और 10.3 में अगर थोड़े से कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ा के हम बहुत जल्दी इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, सब कुछ विधिवत। तो बेटा अब देखो, अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा है कि अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश आ जाए, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आ जाए, तब उसका आप पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो देखो मान लो कि हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखो वही क्वाड्रेंट एक्स वाई जेड, इसको ले लो, ये गड़बड़ हो गया, ऐसे एक्स वाई जेड ले लो, ठीक है। हमने मान लिया कि आपने एक पॉइंट ले लिया, आपने कहा कि हमने सर यहाँ पे P1 पॉइंट ले लिया और यहाँ पे P2 पॉइंट ले लिया। मैंने कहा अच्छी बात है। तुमने कहा मैंने यहाँ से मिला दिया, इसको O ले लिया, तो ये हो गया O P1, इसका क्वाड्रेंट हो गया x2 x y2 और z2, ठीक है। इसका हो गया x1 y1 और z1, ठीक, अच्छी बात है। इसको आपने ज्वाइनिंग कर दिया, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है OP P2 वेक्टर, ठीक है। ऐसे आपको निकालना है, ये इधर का हो जाएगा और ये हो जाएगा इधर का, ठीक है। अब देखो, तो अगर कभी भी आपको दो पॉइंट मिल जाएंगे जिनके आपको क्या दिए होंगे, जिनको आपको क्वाड्रेंट दिए होंगे, पॉइंट्स दिए होंगे, और आपसे बोलेगा कि इसका हमें क्या निकाल के दिखाओ, इसको हमको पोजीशन वेक्टर निकाल के दिखाओ, तो बड़ा सरल है, लेकिन थोड़ा सा पहले जानकारी ले लो, उसके बाद में जब कभी आएगा आप डायरेक्ट रख के सीधे निकाल देना, ठीक है, नो टेंशन। चलो अगर बात करें हम जानकारी देने की, तो जानकारी कैसे मिलेगी बेटा? इसको कर दो P1 P2 कर दो, ठीक है, P1 P2 कर दो ताकि आसानी रहे, ठीक है। अब बात हम करेंगे, तो अब बताओ, जैसे यहाँ पे हमें लिखना, क्या लिखेंगे? वी टेक पॉइंट P1 एंड P2, मतलब हमने दो बिंदु P1 और P2 लिए और जिनको मैंने ओरिजिन से मिला दिया, जो कि है OP2 वेक्टर, OP1 वेक्टर और P1 P2 वेक्टर, ठीक है, ऐसे लिख लिया। और उसके बाद में अब क्या करना है? तो अब आपको लगाना है लॉ ऑफ क्या? लॉ ऑफ ट्रायंगल। मतलब लॉ ऑफ ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? त्रिभुजीय नियम। क्या लगाओगे इसमें? त्रिभुजीय नियम लगा दोगे। बेटा कहाँ लगाओगे त्रिभुजीय नियम? तो भैया हम यहाँ पे लगाएंगे त्रिभुजीय नियम। कहाँ पे? इस जगह पे। तो बताओ त्रिभुजीय नियम कैसे लगेगा? देखो, टेल हेड और हेड हेड टेल टेल, मतलब इसका प्रारंभिक पॉइंट, इसका अंतिम पॉइंट, इसका प्रारंभिक पॉइंट, इसका अंतिम पॉइंट, लेकिन इसका प्रारंभिक और इसका भी प्रारंभिक, इसका अंतिम, मतलब इसके क्या होगा? इसमें जोड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें उसकी, तो हो जाएगा OP2 वेक्टर इज इक्वल टू OP1 वेक्टर और प्लस P1 P2 वेक्टर, यही तो हो जाएगा। बताओ गलत है कहीं से? सर जी बिल्कुल गलत नहीं, थोड़ा सा बस इसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हटा दो। त्रिभुजीय नियम लगा है, पता है ना, त्रिभुजीय नियम लगा, आपको पता है। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा OP2 वेक्टर इज इक्वल टू OP1 वेक्टर और प्लस P1 P2 वेक्टर, यही तो होगा, हो जाएगा यही। बेटा अगर बात करें, अगर हम वैल्यू रखने की, तो वैल्यू कैसे रखोगे? तो अब देखो हमें चाहिए क्या? हमें P1 P2 वेक्टर चाहिए ना, हमें इसका, इस बिंदु का और इस बिंदु के जो बीच में जो वेक्टर है, हमें उनको, इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए, इसका स्थित सदिश चाहिए, ना कि हमको इनको सबका चाहिए। तो हम ये निकालेंगे अपना, हमने लिखा P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OP2 वेक्टर, सॉरी OP1 वेक्टर, नहीं इधर है तो ये इधर इस ट्रांसफर होगा, तो OP2 वेक्टर और माइनस OP1 वेक्टर, यही हो जाएगा। अच्छा
अब बताओ, अगर बेटा हम आपको कोई भी 3 पॉइंट दे दें, हमने कहा बेटा बताओ 2, 3 और 4, इसका हमें पोजीशन वेक्टर बताओ, तो आप क्या कहते थे? यही कि जैसे हम कहते हैं ये P है या P1 है, अगर हम कहते हैं इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ध्यान से फिर से यहाँ पे करते हैं। मैंने आपको कोई 3 पॉइंट दे दिए, मैंने कहा 2, 3, 4 ए वेक्टर हैं, ठीक है, ए के पॉइंट हैं। अगर हम इससे कहते हैं कि तू हमको इससे क्या बना के देखो, स्त्री सजी बना के देखो, तो आप क्या जानते हो? आप जानते हैं ये होता है एक्स के सापेक्ष, ये होता है वाई एच में, और ये होता है जेड एच में। यही तो है, ये एक्स का पॉइंट ये है, वाई का पॉइंट ये, जेड का पॉइंट। अगर आपसे कहें तो आप कैसे निकालोगे? आप कहते हो सर जी कर दो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। यही तो करते हो आप, यही करते हो कि नहीं करते हो? बताओ जल्दी सही बच्चे हाँ या नाम जवाब देंगे। तो जी सर हम यही करते हैं। तो बेटा बताओ, अगर P के पॉइंट है, P2 के पॉइंट है x2 y2 z2, क्या है x2 y2 z2, तो अगर मैं आपसे OP2 वेक्टर पूछूं तो क्या लिखोगे? तो बेटा आप लिखोगे OP2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस Z2 k कैप। यही लिखोगे या नहीं लिखोगे? अब अगर मैं बात करूं, मैं कहूं कि बेटा आप ये P1 पॉइंट दिया गया है, मैं कहूं कि O P1 वेक्टर आप हमें निकाल के देखो, आप कैसे करोगे? तो आप लिखोगे सर जी अगर हमें P1 लिखना है तो मैं लिखूंगा O P1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप y1 j कैप और प्लस Z1 k कैप। यही तो मैं लिखूंगा, पक्का लिखूंगा, कोई दिक्कत जी नहीं, मैं लिखूंगा यही। तो मैंने वही चीज़ आके यहाँ पे क्या करी, यहाँ पे आके हमने लिख दी, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे आपके मैंने वही लिख दी, OP2 वेक्टर लिख दो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस Z2 k कैप, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, माइनस एक ब्रैकेट में, और माइनस में क्या है, माइनस में हो जाएगा OP1 वेक्टर, तो क्या हो जाएगा x1 i कैप प्लस x2 j कैप सॉरी y1 j कैप प्लस Z1 k कैप, यही हो जाएगा। अब बताओ जब इसका बेटा माइनस करोगे, मैंने कहा था माइनस करने में क्या होता है, i के कॉफिशिएंट माइनस होता है, j के कॉफिशिएंट का माइनस होता है, और k के कॉफिशिएंट के साथ माइनस होता है। तो बेटा कैसे हो जाएगा, हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस Z2 माइनस Z1 k कैप, यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, P1 P2 वेक्टर। तो बेटा हमको यही तो निकालना था, P1 P2 वेक्टर। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ये समझ में आएगी, अगर कभी भी P1 P2 मतलब अगर मुझे 2 पॉइंट दे दिए जाएं और अगर उनसे बोला जाए कि उनसे बनने वाले स्थिति सदिश बनाओ या पोजीशन वेक्टर निकालो, तो क्या करोगे? जैसे अगर ध्यान से अगर तुमको P1 P2 निकालना हो, देखो ध्यान दो, फिर से यहाँ पे एक मैं बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बेटा। जब मैं आपसे पूछता हूँ AB वेक्टर, तो आप क्या लिखते हो? तो आप लिखते हो पीछे वाले को पहले OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर लिखते हो या नहीं लिखते हो? बताओ, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये पूछोगे कि सर जी हम x2 माइनस x1 नहीं, x1 माइनस x2 नहीं कर सकते, y1 माइनस y2 नहीं कर सकते। तो बेटा करते कब करते, अगर लिखा होता P2 P1 वेक्टर, अगर ऐसे लिखा होता तब तुम करते, तब तुम यहाँ पे क्या लिखते बताओ? तब तुम पीछे वाले को लिखते OP1 वेक्टर और माइनस OP2 वेक्टर। यहाँ तो मैंने तुम्हें बताया है, वहाँ पे जब तुमको आएगा तुमको अपने मन से करना है, स्वाविवेक से करना है, समझ रहे हो? ऐसे ये करते हो, पीछे वाले को पहले रखते हो और आगे वाले को बाद में रखते हो। ऐसे यहाँ पे निकालना था P1 P2 वेक्टर, तो मैंने पीछे वाले को, ये देखो पीछे वाले को OP2 वेक्टर लिखा, आगे वाले को OP1 वेक्टर लिखा है। तो मतलब जो इसके पॉइंट होंगे, इसके पॉइंटों में इसके पॉइंट घटाए जाएंगे, ना कि इसके पॉइंट में उसके पॉइंट घटाएंगे। समझ गए? यही है सदिश। सदिश को समझो कि क्या कहता है, ठीक है। तो यही है, तो इसलिए हमेशा जो पीछे आएगा, जो यहाँ पे आएगा, जो पीछे आएगा उसी को लिखो कॉपी इसके पॉइंट से, इसीलिए x2 से x1। और यहाँ पर अगर यहाँ पे P2 P1 होता तो क्या लिखते, OP1 माइनस OP2, तब आप इससे इसको घटाते। समझ गए? तो जैसा सवाल में आएगा, सवाल में कभी आपको OP1 P2 आएगा नहीं। कैसे आएगा? आपको Q को पॉइंट दे के आएंगे और उसके Q के और P के दे के आएंगे, फिर पूछेगा PQ वेक्टर बताओ, तो कैसे करोगे? OQ वेक्टर और माइनस OP वेक्टर, तो OQ वाले में उसको घटाना है। समझ गए? तो अब ये आ गया। अब अगर बेटा इसी का अगर दूरी पूछे कि बताओ इस लाइन की लंबाई कितनी या परिमाण कितने, परिमाण कैसे निकालोगे? क्या करोगे? P1 P2 वेक्टर का मॉड निकाल दोगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस
Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गया नहीं समझ गया? तो ये होता है उसका फार्मूला, ठीक है। इसकी लंबाई या इसका मॉड निकालने का ये हो गया फार्मूला, और ये वाला उसका फार्मूला हो गया। अब देखो, अब इसी के बेस पे अगला एक एग्जांपल इसी के नीचे लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझियो, ठीक है। हटा दें इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट जो करना चाहे कर ले। चलो आगे, अब ध्यान से समझना, ठीक है। सारी चीज़ें एक्सप्लोर की जाती हैं, आपके सामने खोल दी जाती हैं कि कैसे क्या हुआ है, ताकि आपको कोई भी संशय फिर आगे रहे नहीं। देखो, तो उसने कहा कि P से Q की तरफ दृष्ट है, मतलब P से Q की तरफ दृष्ट है, मतलब P से Q की तरफ, समझ गए, दृष्ट है। तो कह रहा है कि अगर P का जो पॉइंट है, कह रहा है कि जो P के पॉइंट है वो हैं 2, 3 और 0, और जो Q के पॉइंट हैं वो हैं बेटा -1, -2 और -3, यही तो है। ये बोल रहा है -3, यहाँ पे -4 बोल रहा है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि मुझे बताओ, क्या बताओ कि बिंदुओं P1 P2 को मिलाने P से Q की तरफ दिष्ट है तो सदिश ज्ञात करो। तो P से Q की तरफ अगर दिष्ट है तो आपको PQ वेक्टर ही तो निकालना है। तो बताओ PQ वेक्टर कैसे निकालोगे? तो PQ वेक्टर निकालने का लिखोगे OQ वेक्टर और -OP वेक्टर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? भाई क्या इसको क्या करोगे, बोलो तो एक ओरिजिन पॉइंट मान लो, इसको इसे से मिला दो, इसको इसे से मिला दो, इससे कोई फायदा नहीं है, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। तो अब देखो Q पीछे लिखा था, तो मतलब Q के पॉइंटों में P के पॉइंट घटने हैं, समझ गए। फार्मूला निकाल दो, कैसे करोगे? x2 माइनस x1 फार्मूला पता है ना, तो x2 क्या हो जाएगा, इससे इसको घटाना है, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस ये माइनस ये के कैप, -4 -0 के कैप। बताओ बेटा कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा -2 -3 -1, तो हो जाएगा -3 आई कैप प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस का 5 जे कैप और माइनस का 4 के कैप। यही है आपका आंसर। अभी तक आप समझ गए होंगे कि जो वेक्टर यहां पे आएगा, जिसे PQ वेक्टर था, बार बार मैं इसी बात पे जोड़ रहा हूं, जो PQ वेक्टर था, तो अगर यहां पे Q है तो हमेशा याद रखो कि Q वाले पहले रखे जाएंगे, माइनस में ही रखे जाएंगे। अगर QP होता तो तो हम क्या करते, तो हम लिखते OP माइनस OQ, समझ रहे हो। तो जो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में लिखा होगा, जो पहले लिखा जाएगा उसी के पॉइंट उसमें घटाए जाएंगे, बात खत्म हो गई। समझ गए? बड़ी सिंपल सी बात है, बस समझने का है केवल, ठीक है। आगे की बात करें? जी सर बिल्कुल करें। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और आएगा। एक कॉन्सेप्ट क्या आएगा मेरे साथ, अब आपको समझ में आ गया होगा। एक कॉन्सेप्ट और आता है। एक कॉन्सेप्ट अब ये आता है कि अब कहता है खंड सूत्र आता है, सेक्शन फॉर्मूला आता है। क्या आता है? खंड सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला। कैसे करते हैं? अब देखो सेक्शन फॉर्मूला में क्या करेंगे, मान लो कि हमने क्या किया, हमने एक Q वेक्टर लिया और हमने एक P वेक्टर लिया था, ठीक है। यहां से हमने OQ वेक्टर लिया और एक OP वेक्टर लिया। समझ गया कि नहीं समझ गया? ये थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, Q वेक्टर लिया और ये P वेक्टर लिया, बड़ा इसको भी मिला दिया, ठीक है। ये क्या है? वो है। तो अब कह रहा है सेक्शन फॉर्मूला मतलब खंड करना। तो अब कौन सा है? PQ वेक्टर। क्या? PQ वेक्टर। PQ वेक्टर को एक बिंदु R है जो इसके बीचों बीच काटता है। क्या काटता है? बीचों बीच। हमने ऐसे मान लिया कि बीचों बीच काटता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है R। क्या नाम है? R। तो ये हो गया O, गलत तो नहीं हो रहा है? हाँ सही है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो R वेक्टर ने जब इसको काटा ना, तो इसको काटा M/N के अनुपात में, इसको क्या किया? बीच से कट कर दिया। तो देखो बेटा, कट करने के दो तरीके होते हैं, या तो इसको अंतः कट करेगा या तो इसको वाह्यता कट कर। वाह्यता कैसे कट करता है वो भी नीचे चित्र देख लो, ये देखो बना है, ठीक है। यही O P Q, इधर लिख दो, यही PQ। अब इसको देखो वाह्यता कैसे कट करेगा, तो वाह्यता ऐसे कट करेगा। एक बिंदु R है जो इसको वाह्यता कट करता है, ये देखो वाह्यता कट करेगा। ये क्या है? R है, ठीक है। वाह्यता कट किया तो इसने क्या किया? इसने किया इस पूरे उसको M और अनुपात N में क्या कर दिया? कट कर दिया। तो ऐसे वाह्यता कट करेगा और ऐसे अंतः कट करेगा। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई चीज़? तो ये बेटा ये क्या था? ये था A वेक्टर और ये था B वेक्टर, इसको हमने मान लिया R वेक्टर। समझ गए? अच्छा, और जो कह रहा है कि तो इसमें दो कंडीशन होती हैं,
ये सब समझ गया है कि हमने क्या किया, हमने एक वेक्टर P लिया और Q लिया, ठीक है, हमने एक P और Q वेक्टर लिया जिसको हमने मूल बिंदु से मिला दिया, मतलब ओरिजिन पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। और ये जो PQ वेक्टर था इसको एक R जो पॉइंट है वो कट करता है, इसको बीचों बीच कट करता है और इसको इंटरनल कट करता है और फिर इसको एक्सटर्नल कट करता है। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे अगर खंड सूत्र, मतलब अगर वो जो R वेक्टर अगर वो इंटरनल कट करे, अगर वो अंतः कट करेगा, क्या करेगा, अंतः काटेगा, तो सूत्र बताओ। तो बेटा अब देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको उसकी उत्पत्ति बता भी दूंगा तो उसका कोई मतलब है नहीं, तो सीधे सीधे फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला अगर अंतः कट करेगा तब फार्मूला बनेगा, एक मिनट, तब फार्मूला किसका बनेगा, तब आर वेक्टर के भाई आर ई वेक्टर, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे ओ आर वेक्टर निकालना है, मतलब ओ से आर की तरफ हमें क्या निकालना है, स्थिति सदिश निकालना, और हमको कोई लेना देना नहीं है, समझ गए, हमको सिर्फ ओ आर वेक्टर चाहिए, क्योंकि कट कौन सी लाइन कर रही है, यही लाइन तो करे, तो इसी का हमको क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, क्योंकि पॉइंट तो चाहिए नहीं हमें भाई, हम वेक्टर निकालें, पॉइंट कौन सा निकालना है, तो बस, तो इसी को आर वेक्टर कह दो या क्या कह दो, या ओ आर वेक्टर कर दो। तो जब क्या करेगा, जब ये बेटा अंतः काटेगा तब इसका जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। एक मिनट, देखो विपरीत जाना है आपको, जैसे देखो ऐसे यहाँ पे जरा ध्यान देना, अगर इस जगह m लिखा है तो ये उल्टा वाला वेक्टर, और इस जगह लिखा है तो ये इसका ये उल्टा वाला वेक्टर, मतलब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n b वेक्टर प्लस m a वेक्टर अपॉन m प्लस n। जैसे यार लाइन को नहीं काटते हो, अंतः विभाजन, वाह्यता विभाजन, इंटरनल सेक्शन और एक्सटर्नल एक्शन, ऐसे इसमें भी होता है। और देखो यहाँ पे देखो, ये वाली जो लाइन थी, ये इसका जो ज्वाइनिंग है, ये यहाँ पे b वेक्टर, ये m वेक्टर है, ठीक है, m है, और ये है n और ये a वेक्टर, तो आपको जस्ट अपोजिट लिखने हैं, मतलब इसके पास वाले इसके साथ नहीं लिखा, इसके पास वाले इसके साथ, उल्टा m a वेक्टर, जैसे उसमें क्या होता था m1 y2 प्लस m2 y1, ऐसे इसमें भी m1 a कैप और n b कैप, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, b वेक्टर। तो ऐसे ये हो जाता है इंटरनल, और बात अगर करें हम एक्सटर्नल की, किसकी, वाह्यता विभाजन, एक्सटर्नल सेक्शन, वाह्यता विभाजन, हम इसको आपको अगर इसका डेरिवेशन बता भी देंगे, कोई लेना देना नहीं, इसका सिर्फ आपको सीखना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से n b वेक्टर माइनस m a वेक्टर अपॉन m प्लस n। अब एक सवाल ये उठता है कि सर जी m और n किसको मानेंगे, देखो तो इससे 2 अनुपात अगर 1 है तो ये m a n, तुम सीधा सीधा ये समझो कि बड़े वालों को क्या मानना है, m मानना है, और छोटे वालों को n मानना है, ठीक है, हमेशा ही से आएगा 2 अनुपात 1, 3 अनुपात 1, 2 अनुपात 3, तो 2 अनुपात 3 है तो m n ऐसे मान लेना, समझ गए, बड़े वालों को m, छोटे वालों को n आपको मानना है, और यहाँ पे आपको रखना है, और ओ आर वेक्टर का आपको क्या करना है, आर वेक्टर या ओ आर वेक्टर का आपको स्थिति सदिश निकाल लेना है, समझ गए, मेरी बात समझ में आई। तो ये है एक्सटर्नल, और इंटरनल क्या है, डिवीज़न है। इसका फार्मूला आप लोग फटाफट क्या कर लो, नोट कर लो। जब भी कोई एक पॉइंट किसी भी वेक्टर को अगर एक्सटर्नल डिवाइड करेगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और इंटरनल डिवाइड करेगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो, अब इसी के बेस पे आगे क्वेश्चन है, क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो आगे क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब देखो क्वेश्चन, देखो अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल के बाद में हम बहुत जल्दी अपनी एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। तो कह रहा है कि 2 बिंदु P और Q लीजिए जिनके स्थिति सदिश बता रहा है। देखो वो बता रहा है कि अगर OP वेक्टर क्या है, OP वेक्टर दे रहा है 3a कैप माइनस 3a अच्छा वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। अच्छा, फिर कह रहा है कि OQ वेक्टर हैं जो क्या है, जो है a वेक्टर और प्लस b वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 स्थिति दे रहा है। और ऐसे बिंदु क्या है, एक बिंदु है, इसमें r है, r का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो p एवं q को मिलाने वाली रेखा को 2 अनुपात जो p और q को मिलाने वाली रेखा को 2 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। 2 अनुपात 1 के अनुपात, इसको मान लो m, इसको मान लो n। तो पहला नंबर कैसा डिवाइड करता है, अंतः डिवाइड करता है। कैसा, अंतः, जब अंतः विभाजन करेगा तो मैंने क्या बताया था, m। अब देखो यहाँ पे a कैप और b कैप तो दिया नहीं गया है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो
ऐसे ही करोगे O और P। तो यहाँ पे लेना क्या है आपको बताओ, कैसे लोगे? तो पहले वाले के साथ में, पहले इसके साथ में इसके पीछे वाला और इसके साथ में इसके पहले वाला, मतलब M के साथ में ये वाला और N के साथ में हमने क्या अपोजिट लेना है। तो M यहाँ पे कितना है, तो पहले फार्मूला लिखो M B कैप, समझ रहे हो, मतलब उल्टा, जस्ट उल्टा। हमने मान लिया कि ये A है ये B है, समझ गए, और नहीं तो सीधे सीधे लिखो M OQ वेक्टर प्लस N OP वेक्टर अपॉन M प्लस N। करो, कैसे करोगे? M कितना है 2 और ये OQ वेक्टर कितना है A वेक्टर प्लस B वेक्टर, समझ गए, प्लस 1, N कितना है 1 और ये क्या है 3A वेक्टर माइनस 2 B वेक्टर है और अपॉन M प्लस N, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या करोगे आगे? आगे बेटा कुछ नहीं करना, 2 के इसमें मल्टीप्लाई करा दो, तो 2A वेक्टर और प्लस 2B वेक्टर और इसमें कराओ प्लस 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, पूरे के पॉन क्या हो जाएगा, पूरे के पॉन हो जाएगा 3। तो बात अगर करें इसकी, दियो दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5A वेक्टर और ये दोनों कट ही जाएंगे, कट जाएंगे आपस में, कटेंगे या नहीं कटेंगे? सर बिल्कुल कट जाएंगे। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये आ जाएगा 5A वेक्टर अपॉन 3, समझ गए? अंता विभाजन में क्या आ जाएगा, R वेक्टर या OR वेक्टर, क्या आ जाएगा बताओ, R वेक्टर या OR वेक्टर क्या आ जाएगा, 5A वेक्टर अपॉन 3 आ जाएगा। अब अगर बेटा बात करें एक्सटर्नल की, किसकी, एक्सटर्नल, तो कुछ नहीं करना, इसी को उठा के बस इसी में क्या कर दो, माइनस बीच में लगाना है। तो क्या था 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर, यही तो है, और माइनस कर दो, माइनस यहाँ पे क्या था 3 है तो यहाँ तो हो जाएगा माइनस का 3A वेक्टर, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 2B वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, पूरे का अपॉन हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 ही होता है। तो देखो इसमें कुछ कटेगा, कटेगा नहीं, ये क्या आ जाएगा -A वेक्टर और प्लस का 4B वेक्टर, और यही क्या, यही है आपका आंसर है। तो वो आया इंटरनल में और ये आ गया एक्सटर्नल में, समझ में आ गया। और दोनों निकालने थे, कह रहा था पहले अंता विभाजन निकालो फिर वायता विभाजन निकालो, समझ गए? आपको मैंने फार्मूला दे दिया, अवेलेबल है, आप फार्मूले में रखो और आराम से निकाल लो। बात रही M और N की, तो फिर से समझ लो, देखो 2:1 दिया था, ठीक है, इसके साथ में ये उल्टा दूसरा, मतलब अलग अलग ये, और पीछे वाले के साथ में पहले वाला, ठीक, ऐसे ही करना है आपको। आगे चलें, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो आप बता सकते हैं, ठीक है? अब देखो आगे करना है स्क्रीनशॉट तो आप कर सकते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, ये समझो आपको प्रॉपर, आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि आपको पूरी मैथ खत्म होते होते आपको प्रॉपर पर डे 2 वीडियो मिलेंगे, पर डे 2 वीडियो मिलेंगे, और बहुत ही जल्द मैथ खत्म करने के बाद में मैं आपका अनसॉल्व चालू कर दूंगा, या तो फिर मैं आपकी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो एग्जाम में आएंगे, मतलब टू द पॉइंट, वही सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। उसकी आपको हम प्रिपरेशन बहुत सारे कराएंगे, कम से कम 400-500 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें पूरा पेपर टू द पॉइंट उसी से फंसेगा, ठीक है? इसलिए आप ये पढ़ते जाओ, फिर हम कराते हैं। तो अगर हम बात करें आप आज के 12 नंबर क्वेश्चन की, तो 12 नंबर देखो, एग्जाम्पल नंबर 12 है, क्या कह रहा है, तो इसमें दिया है A वेक्टर दिया है, B दिया है, C दिया है, और एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ध्यान से सुन लेते हैं, आज का लास्ट ही क्वेश्चन इसको मानते हैं। अगर देखो A वेक्टर दिया है, तो A वेक्टर को क्या लिखोगे, OA वेक्टर। पिछले बताया था कि जब एक पॉइंट दिया जाए तो उसको तुरंत O के साथ में लिखो, क्या है 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। क्या है B है तो OB वेक्टर, OB वेक्टर क्या हो जाएगा i कैप माइनस 3j कैप और प्लस माइनस का 5k कैप। बात करें OC वेक्टर की, तो OC वेक्टर क्या हो जाएगा, OC वेक्टर हो जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है, और माइनस 4k कैप। हो गया यही। अब बेटा कह रहा है समकोण, अच्छा समकोण त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए क्या होना चाहिए, तो आप क्या करो, सबसे पहले इनकी साइड निकाल लो। तो बेटा जैसे है कि देखो शीर्ष बना हुआ है, ठीक है, त्रिभुज बना हुआ है, ये है A, ये है B और ये है C। तो ये क्या दिए हैं, ये A का दिया हुआ है और ये B का दिया हुआ है। भाई अगर इसके पॉइंट होते, मान लो इसके पॉइंट क्या बनेंगे बताओ, इसके पॉइंट बनेंगे 2 - 1 और 1, यही बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अरे यार दिमाग लगाओ,
ए वेक्टर के जब पॉइंट मिले होंगे तभी तो आपने इसको बनाया होगा। बस क्या करना है, एक्स वाले के साथ आई वेक्टर आई कैप, इसके साथ जे कैप, उसके साथ के कैप बना लो, यही तो बनेगा। तो अगर इससे पॉइंट निकालने के लिए दिखाए तो नहीं निकाल लोगे, तो वही है। अब बताओ, तो अगर हमको इसका पॉइंट इसको पॉइंट दिया गया तो क्या ये नहीं निकाल सकते हो, ये साइड नहीं निकाल सकते हो, ये वाली साइड नहीं निकाल सकते हो। तो साइड अब तुमको निकालनी है, साइड कैसे निकालोगे? पहली साइड क्या है, ए बी वैक्टर। देखो ए वेक्टर कैसे करोगे, बी वाला पहले, तो ओ बी वेक्टर और माइनस ओ ए वेक्टर, यही तो करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे रखें ओ बी क्या है, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप और माइनस, तो माइनस सीधे करते हैं, माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ बार बार बताने वाली तो है नहीं, बात अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का आई कैप और ये मिलके माइनस का 2 जे कैप और इसका माइनस का 6 के कैप, यही तो आ जाएगा। ये हो गया। अब बात करते हैं बी, अगर हम बी सी की बात करें तो बी सी बेटा क्या आ जाएगा, तो बी सी सीधे यहाँ से निकाल लो, बी सी हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। तो बेटा ये देखो, ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा पक्का, ध्यान से देखना, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का 3 आई कैप माइनस का आई कैप कितना आ जाएगा, 2 आई कैप पक्का। इसका करो, ये माइनस का है और ये जाके प्लस का हो जाएगा, तो जब प्लस का तो प्लस का जे कैप बचेगा, तो सर बिल्कुल बचेगा। इसको देखो ये प्लस का और ये जब माइनस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस का हो जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का के कैप बचेगा। आगे आइए, अब क्या ए बी सी और सी ए निकाल लो, इसे एक क्रम में करो। तो सी ए क्या करोगे, ए माइनस सी कर दो, इसका इसे करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का आई कैप आ जाएगा। फिर कैसे करें, देखो ध्यान से समझना, अगर इधर से तो इधर, कभी गलती ना कर देना कि ए बी निकाल लो, ए सी निकाल लो, फिर बी सी निकाल लो, कभी आंसर आएगा नहीं। एक साइड से चलोगे, ए बी वेक्टर निकालो, बी सी वेक्टर निकालो, सी ए वेक्टर निकालो, या फिर क्या करो, या फिर अपना इसे निकालो, बी सी निकालो, बी ए निकालो और ए सी निकालो। हमेशा याद रखना, जहाँ से चलना है ऐसे घूम के वापस आना है। अगर ए बी और ए सी अगर निकाल दी और बी सी निकाल दी तो कभी आएगा नहीं, आपका आंसर सही होएगा नहीं। ठीक है, हमेशा कैसे चलते हैं, चक्रीय क्रम में चलते हैं। ठीक है, ए से बी, बी से सी और सी से, तो कैसे, ए बी वेक्टर निकालो, बी सी वेक्टर निकालो और सी ए वेक्टर, कोई ए सी वेक्टर निकालेगा उसका गलत हो जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, सी ए, तो यही तो करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो हो जाएगा प्लस का 2 जे कैप, और ये माइनस का, और ये प्लस का होगा क्योंकि ये पहले आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, प्लस का 6 के कैप। किसको को समझ में आया? हमें ए बी पता है, बी सी पता है, सी ए पता है, इसके निकाल लो मॉड। क्या निकालोगे, इसके निकालो मॉड। तो इसका बताओ मॉड कितना आएगा, ए बी वेक्टर का मॉड कितना आएगा, बता दो फटाफट। सर जी ए बी वेक्टर का मॉड आएगा, ये देखो क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 और 4 और प्लस, अरे तुम्हें नहीं आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 36, तो कितना हो जाएगा बताओ, 41 हो गया। अब इसका निकालो, किसका मॉड निकालना है, मॉड निकालो, इसका निकालो, BC का मॉड निकालो। तो BC के जब आप मॉड निकालो कितना निकलेगा बताओ, 2 1 1 कितना हो जाएगा, 4 + 1 तो हो जाएगा √6 हो जाएगा। अब अगर बात करें CA वेक्टर की, तो CA वेक्टर का भी मॉड निकाल दो। तो CA वेक्टर का अगर आपने मॉड निकाला तो कितना हो जाएगा बताओ, CA वेक्टर का मॉड हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 36, 4 और 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका भी 41 आ जाएगा। समझ गए? तो अब देखो इसमें यही तो आएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1 2 4 6 36 4, इसमें क्या आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं? जरा CA का फिर से एक बार चेक करो, CA का फिर से एक बार चेक करेंगे। CA A में C को घटाना है ना, इसको इसमें घटाया कितना आया, -1 आया। इसको इसमें घटाया कितना आया बताओ, ये को इसमें करोगे तो आएगा प्लस का 3J, गलत है यहाँ पे, प्लस का 3J कैप आएगा। फिर लास्ट वाले को घटाओ, इसको अगर इसमें घटाओगे तो ये जुड़ेगा, तो प्लस का आएगा 5K कैप आएगा। तो इसको सही करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 9 + 25। तो बेटा कहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √35। अब देखो, अब यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक बड़ी भुजा होती है कर्ण
और लंब आधार, तो बस पाइथागोरस लगा दो। लंब का स्क्वायर तो 41 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 35 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 41 इज इक्वल टू 6 प्लस 35, तो 41 इज इक्वल टू 41। पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध हो रही है, इसीलिए ये क्या है, तो ये जो है ना ABC, ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। यहीं से आज का चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद। ठीक है।